हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, सब अच्छे से चल रहा होगा। 11th क्लास के बच्चों के लिए मैं कह दूं कि कुछ दिन से लेक्चर्स उनको प्रोवाइड नहीं हुए हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से मैं लेक्चर शूट नहीं कर पाया, पर कोई ना, आपके लिए फिर से हम आज लेक्चर शूट कर रहे हैं। और देखो, आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, ठीक है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बच्चों, बॉहर के जो एप्लीकेशंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं और उनके हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किनके? बॉहर के जो एप्लीकेशंस थे बचे हुए उनके। चलो, तो समय खराब करे बगैर हम सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि हीलियम प्लस जो आयन है उसकी ग्राउंड स्टेट बोले तो n=1 में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो -x जूल है। कितनी है? -x जूल। तो आपको क्या करना है, तो बेरिलियम+3 के सेकंड बॉहर कक्षा में n=2 में इलेक्ट्रॉन की क्या बतानी है? एनर्जी बतानी है, वो भी किसमें? जूल में। बात समझ में आ गई हो? तो अगर आपने लेक्चर को ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो एनर्जीज थी डिफरेंट एटम्स के लिए, ठीक है, जिसे हम E1/E2 कह रहे थे, वो क्या थी? तो बेटा E1/E2 जो था, याद करना, जब हमने कहा था कि दो अगर डिफरेंट एटम्स हो तो एनर्जी क्या होती है? E1/E2 क्या होती है? Z1² अपॉन Z2² इंटू N1² इंटू N2², ये होती है। अब मैं आपको यहां पर कुछ छोटी मोटी बातें बता देता हूं। पहले ध्यान से देखो, अगर मैं एटम फर्स्ट मानूं, फर्स्ट एटम किसको मानूं? फर्स्ट एटम हम किसको माने? He को माने। तो जितनी भी 1 वाली वैल्यूज होंगी वो हम किसकी रख के चलेंगे? हीलियम की। तो बताओ स्टेट कौन सी? n की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। ओके, दिया क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी कितनी दे रखी है? -x। और हीलियम का जो Z होता है बेटा, वो कितना होता है? 2। और ऐसे ही अगर हम सेकंड एटम माने, सेकंड परमाणु किसको माने? बेरिलियम B को माने, तो इसकी n कौन सी कक्षा में निकालनी है? सेकंड। एनर्जी आपको निकालनी है, और इसका जो Z है बेटा, वो बेरिलियम का कितना होता है? 4। और आपको किसके बारे में जानकारी लेनी है? एनर्जी निकालनी, ठीक है। चलो पुट करते हैं। E1 कितनी दे रखी है? 1 वाले के लिए -x। चलो, E2 हमें फाइंड करना है, निकालना है। Z1 फर्स्ट एटम का 2 है, तो बेटा 2 का स्क्वायर इंटू N2 मतलब सेकंड एटम का, तो N कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई Z2 मतलब सेकंड एटम का Z कितना है बेटा? 4, ठीक है, और इसका स्क्वायर इनटू N1 पहले एटम की जो बॉहर कक्षा है वो कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर। बहुत इजी है। चलो यहां से हम सोल्व कर लेते हैं आगे। तो -x अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2 4, और 2 का पावर 2 4, और 4 का पावर 2 16। तो देखो ये तो सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? तो देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1:1 हो गया। हमें E2 निकालना है, तो सिंपली ध्यान से देखो, E2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेटा E2 इक्वल्स टू किसके रह गया? -x। समझ गए होंगे शायद। बहुत इजी क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। -x आंसर आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सीधे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। इंग्लिश मीडियम वाले ही समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम वाले देखो, क्वेश्चन कह रहा है
कि अपने पास हाइड्रोजन जो एटम है उसकी सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब दूसरी बोहर जो कक्षा है उसमें एनर्जी कितनी है, -328 किलो जूल पर मोल, एक मोल की। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमें ये बताना है कि उसी हाइड्रोजन एटम के चौथी बोहर कक्षा में, फोर्थ बोहर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होने वाली है। तो फिर से वही, हमने E1/E2 देखो, एक बोहर कक्षा में दे रखी है, दूसरी बोहर कक्षा में पूछ रही है तो फिर से वही रेशो। पर ध्यान से देखो, यहाँ इस बार एटम क्या है, सेम। और एटम जब सेम था, हमने केस पढ़े थे, एटम सेम था तो यानी कि Z1, यहीं से मैं बता देता हूं, एटम सेम होने का मतलब Z1 और Z2 बराबर हो गए। Z1 और Z2 बराबर हो गए मतलब परमाणु क्रमांक, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बच गया कौन, N2² / N1²। तो सिंपल सी बात है कि E1/E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2/N2²/N1²। अब वही बात बेटा, फिर से अगर हम फर्स्ट एटम किसको मान लें, फर्स्ट एटम, अच्छा एटम तो सेम है, एटम तो सेम है, तो यहां हम क्या कर लेते हैं, एटम सेम है तो इस बार बोहर ऑर्बिट क्या कर लेते हैं, N1। N1 कितना दे रखा आपको, 2। N1 कितना दे रखा है, 2। और यूं कह सकते हैं E1 कितनी दे रखी है, -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, भाई सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड बोहर कक्षा में एनर्जी है तो N1 ये है, E1 ये है, जेड सेम था। ऐसे ही देखो हमें N2 कितनी दे रखी है, चौथी बोहर कक्षा में आपको निकालना है, क्या निकालना है, E2 निकालना है, तो E2 हमें निकालना है, उठा के वैल्यू पटको। E1 कितना है बेटा, E1 है -328 किलो जूल, और E2 हमें निकालना है, N2 कितना है भाई, 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन N1 कितना है भाई, 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -328/E2 इक्वल्स टू, ये हो गया 16 और ये हो गया 4, तो कितना आ गया, 4। फाइनली आगे देखो E2 हमें निकालना है, तो E2 उधर जाएगा तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, E2 इक्वल्स टू, इधर कौन है, -328 डिवाइड बाई E2 इधर गया तो 4 नीचे आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो फाइनली अपने पास E2 कितना आ गया, E2 अपने पास डिवाइड कर लो भाई, तो ये आ जाएगा, माइनस तो है 8 और 2, तो एट -82 किलो जूल पर मोल। बहुत इजी था क्वेश्चन, अरे यस कि नो। तो ये हमने 2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए, क्लियर। तो जल्दी से आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इजी क्वेश्चन थे और फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो देखो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 बड़े ध्यान से देखते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चलो हिंदी मीडियम वाले मैं मीन समझा देता हूं इसका। ये कह रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या होती है हम अगले लेक्चर में आपको ये भी डिटेल से समझा देंगे, पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ समझाऊंगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है n=2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=2 है, उसमें जो एनर्जी है वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, सेम ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है भाई, n=2 में -3.4, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उसकी, यानी कि ये टोटल एनर्जी दे रखी है, हमें ओनली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आ जाओ बेटा, शायद याद करो आप लास्ट वाला लेक्चर मैंने आपको रिलेशन जरूर बताए थे, क्या बताऊंगा, ई टोटल क्या था, टोटल एनर्जी क्या थी बताओ जरा। टोटल एनर्जी थी -12 kZ²/R। कुछ याद है, ये टोटल एनर्जी थी।
और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो थी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो रिलेशन यहां से अपन ने क्या बनाया था, ये रिलेशन हम पहले से बना के आ चुके हैं कि ई टोटल इक्वल्स टू क्या होता है, ई टोटल इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस हो गया और ये क्या हो गया के। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है, बट साइन क्या होने वाला है, अपोजिट। तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, देखो ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, माइनस ई टोटल। यस, तो फाइनली देखो के इक्वल्स टू, और ई टोटल दे रखा है क्वेश्चन ने। सेकेंड वाले बोहर ऑर्बिट में एनर्जी कितनी दे रखी है, -3.4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लगा देते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दे रखा है। बस हमें कुछ नहीं करना, पुट करना है, तो ये माइनस हो गया और यहां क्या कर दिया हमने, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दिया। तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी क्वेश्चन था, आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट। चलो क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन फोर, इसका मीन समझाता हूं मैं आपको। मीन ये है कि हाइड्रोजन एटम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है बेटा, 13.6, 13.6 है। ठीक है, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी निकालनी है हीलियम की निकालनी है। किसकी निकालनी है, हीलियम की। क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। आईई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आई का फॉर्मूला ये था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, और एन की जगह कितना था बेटा, 1। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब 1 से निकालना है, तो एक्चुअल में आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला यही था। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाले तो ये। और अगर मैं यहां से 4 हाइड्रोजन के लिए बात करूं, 4 हाइड्रोजन एटम, तो एक बात बताओ बेटा, जेड की वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1। तो आईई ये किसकी है, हाइड्रोजन की, ये इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 13.6, और इसकी जगह 1 का स्क्वायर। तो फाइनली आईई कितनी आ गई हाइड्रोजन की, 13.6 आ गई, दे रखी। क्लियर है कि नहीं, चलो यहां तक की बात। हमें किसके लिए निकालना है, हीलियम के लिए। तो बताओ, आई ई हीलियम, आई क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। अब फॉर हीलियम, हीलियम एटम, हीलियम एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए जेड कितना होता है, 2। तो रखो आई ई हीलियम कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड 2 स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया, 13.6 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.445, मतलब 54.4, और यूनिट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी है। क्लियर है, तो यहां से आंसर कितना आ गया, 54.4। यहां हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ये क्यों समझाया मैंने, ये अभी पता चलेगा आपको, थोड़ी देर रुको। ठीक है चलो, तो इजी क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके ओके बच्चों, तो देखो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फटाफट से 5वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्वेश्चन का मीन समझा देता हूं मैं। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन एटम है, उसके nth बोहर कक्षा में, मतलब n कोई सी भी दे सकता है, उसकी n बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है, एनर्जी। सो सिंपल। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर।
अब देखो 4 हाइड्रोजन एटम, Z की वैल्यू 1 और nth कोई सी भी, यानी कि n की वैल्यू n ही रखनी, फटाफट से रख दो। E इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर और n की वैल्यू n तो n का स्क्वायर। तो फाइनली E की वैल्यू क्या आ गई? E की वैल्यू आ गई 13.6, ये तो 1 हो गया, अपॉन n का स्क्वायर n स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये सब वैल्यू किस में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमने देखा है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? सी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये सब, प्रीवियस ईयर मतलब पूछे गए प्रश्न है एग्जाम्स में पहले वाले, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is -2.18 into 10 to the power -18 joule. Its energy in the third Bohr orbit is, अब ये क्या कर रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के पहले बोहर कक्षा यानी कि n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन की क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है, वो रही, ठीक है। हमें क्या करना है? इसी हाइड्रोजन एटम की थर्ड बोहर जो कक्षा है, ठीक है, तीसरा जो बोहर कक्षा है n बराबर 3 उसमें एनर्जी निकालनी। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं पहला कि n1 हमें कितना दे रखा है बेटा? फर्स्ट यानी कि n1 1 दे रखा है, और E1 कितना दे रखा है? E1 -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ठीक है। n2 हमें कितना दे रखा है? थर्ड, यानी कि तीसरे में निकालनी है, तो n2 कितना दे रखा है? थर्ड, और हमें E2 क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ एनर्जी हमने पढ़ी थी, तो क्या पढ़ा था हमने बेटा? E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू, जब Z सेम हो, Z सेम होता है तो n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखना, उनमें Z सेम कर दें तो n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। E1 कितनी दे रखी है भाई? E1 दे रखी है, वो रही, रखो ठीक है, ना रखो ठीक है। क्यों? क्योंकि वैल्यू में तो दे नहीं रखा, वैल्यूज ये दे रखे कितना होगा, 1/3 होगा, 1/9 जो भी है, फिर भी रख देते हैं। E1 कितना है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। हमें क्या निकालना है? E2। चलो n2 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। n1 कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो फाइनली यहां पर अगर मैं E2 उधर ले जाऊं, ध्यान से देखो, E2 उधर ले जाऊं तो 3 का पावर 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो फाइनली E2 क्या आ गया? देखो ध्यान से, फाइनली E2 आ गया क्या? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 और डिवाइड बाई 3 की पावर 2 9 हो गया। तो बताओ ये तो E1 है, ये क्या है? E1। तो E1 का कितना? 1/9 टाइम आया कि नहीं आया? इसका मतलब आंसर कौन सा है? E1 का 1/9 टाइम, ठीक है। तो आंसर बी। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो देखो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से, इधर ध्यान से। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देता हूं। देखो हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी जो है वो कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्या होता है मैं अभी 1 ही मिनट में क्लियर करता हूं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू कितना है? 3, ठीक है। तो हीलियम जो आयन है उसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर जो 3 है उसमें आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। क्या करनी है? एनर्जी। अब देखो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, यहां पर देखो ध्यान से, ये है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या होती है? अराउंड ये कक्षाएं होती हैं, बोहर कक्षाएं। देखो ये n इक्वल्स टू कितनी है? 1, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और आप याद करो जब एक्साइटेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी ऑर्बिट में ले जाने के लिए या किसी अदर स्टेट में ले जाने के लिए, तो ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां ले जाता हूं n इक्वल्स टू 2 में, तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई। पहली एक्साइटेड स्टेट कौन सी है? जब इलेक्ट्रॉन 1 से कहां जाए? 2 में। तो बताओ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 2 हो गया क्या?
अब इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, जब ये कहां चला जाए यहां, और ये कौन सी है, ध्यान से देखो, ये 1 ये 2 और ये n इक्वल्स टू 3। तो एक्साइटेड स्टेट तो कौन सी है, 2 है, पर n ऑर्बिट कौन सा है, वो 3। यानी कि अब एक चीज क्लियर हो गई, क्या, कि जो एक्साइटेड स्टेट दे उससे एक क्या कर दो, बढ़ा दो, वो उसका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी कि बोहर ऑर्बिट आ जाएगा। समझ में आ गया? जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n इक्वल्स टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n इक्वल्स टू 3, और अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो देखो ये पहली एक्साइटेड, ये दूसरी और ये थर्ड, तो n कौन सा हो गया, 4। तो एक्साइटेड स्टेट जो बोले उससे एक इंक्रीज कर दो, वही उसका n होने वाला है। क्लियर? तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद करो बेटा, एनर्जी डिफरेंट, देखो एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, डिफरेंट के लिए क्या था, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू E1 E2 इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर, और यहां इंटू क्या था, N2 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट एटम हम किसको मान लें, फर्स्ट एटम हम मान लेते हैं हाइड्रोजन को। तो बताओ n कितना दे रखा है इसका, ग्राउंड स्टेट मतलब 1, z कितना होता है बेटा 1, और एनर्जी कितनी दे रखी है -13.6। बात खत्म। सेकंड एटम की बात कर लें, सेकंड एटम वो हमने क्या अजूम किया है, दिया क्या है, हीलियम। n कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 3। Z कितना होता है हीलियम का 2, और एनर्जी हमें क्या करना है, कैलकुलेट, रख दो वैल्यू उठा के, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। E1 कितना -13.6, हमें क्या फाइंड करना है, E2। Z1 फर्स्ट एटम 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और N2 मतलब सेकंड 3 का स्क्वायर, Z2 मतलब सेकंड एटम का 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू N1 मतलब फर्स्ट, तो n कितना है 1, तो 1 इसका। ठीक है, तो फाइनली देखो ये तो 1 1 हो गया, तो ऊपर गया तो -13.6 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या आ गया, ऊपर तो हो गया आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनली यहाँ से हाँ, अगर हम E2 कैलकुलेट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो E2 इधर जाएगा, 9 नीचे आएगा और 4 इधर आएगा। तो फाइनली देखो -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। यस कि नो? चलो तो अगर हम यहाँ डिवाइड कर लें तो कितने टाइम आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो E2 फाइनली कितना आ जाएगा, -9 से इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, 4 तो 5 टाइम चल जाएगा तो 1.5। ठीक है 46 हो गया, तो 5 टाइम गया 45, 1 बचा, 1 में 0 तो 1। ठीक है, तो 1 1 आएगा इंटू 4, तो फाइनली आंसर आ गया 4। ठीक है, 4 और 0 6, तो 6.04, और वो भी किसका, बड़ा माइनस का। तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है बेटा अपना सी आने वाला है। तो क्वेश्चन 7 समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड आइटम डिसाइड करना है, क्या दे रखा है, क्या पूछा है वो रखना है। चल अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, ये भी आए हुए क्वेश्चन है, यही में पूछे गए, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो अगला, आई ऑफ हाइड्रो He+ इज इतना है, यानी कि हीलियम आयन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ये दे रखी है। तो हमें क्या करना है, Li+2 लिथियम आयन के लिए n बराबर 1 में एनर्जी निकालनी है, आयनाइजेशन एनर्जी टोटल। तो एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, Ie आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, सिंपली अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू Z²। ठीक है, ये होता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखें, 4 हाइड्रोजन एटम, तो बताओ Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बताओ Ie कितनी आ गई, Ie कितनी आ गई 13.6 आ गई। यस कि नो, क्लियर है कि नहीं? तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई, या यूं कह सकते हैं हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो ये आ गई
फर्स्ट बोर ऑर्बिट में, यू मान के चल लो। क्लियर है? चलो, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या दे रखा है, आई दे रखी है किसकी, हीलियम की। तो अगर मैं इसकी आई निकालूं तो बताओ आई ई हीलियम क्या हो जाएगा, आई ई हीलियम इक्वल्स टू, एक्चुअल में आप देखो क्या होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। और 13.6 है वो किसकी एनर्जी है, हाइड्रोजन की। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये लो। आइए छोड़ो आप, हम तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मान लेते हैं कौन से ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट। तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई 13.6, भाई एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है, तो 13.6, तो एनर्जी हाइड्रोजन की कितनी हो गई फर्स्ट सेल में 13.6। क्लियर? यस कि नो? तो एक बात बताओ, 13.6 को तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इनटू ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। बोलो यस कि नो? अब आई दे रखी है किसकी, हीलियम की, ये दे रखी, रख दो 19.6 इंटू 10⁻⁻18। यहां से मैं ई हाइड्रोजन निकाल लूं, और यहां जेड स्क्वायर कितना दे रखा बताओ, जेड, जेड कितना है हीलियम का, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का जेड कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर। तो फाइनली ई एच कितनी आ गई, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी आ गई, तो वो आ गई 19.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 2 ये कितना है 2 का पावर 2 4, तो ये इधर आके डिवाइड बाई 4, तो ये हाइड्रोजन एटम है। चलो हमें किसके लिए निकालना है, लिथियम के लिए। तो बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी, लिथियम की, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वही एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो हाइड्रोजन की इनटू जेड स्क्वायर, ठीक है, इनटू जेड स्क्वायर, एन बराबर 1 में ही निकालना है इसकी, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो 1 है ही, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो ई एच इंटू जेड स्क्वायर। तो लिथियम का जेड एल आई कितना होता है 3, तो यहां से एनर्जी कितनी आ जाएगी लिथियम की, हाइड्रोजन की कितनी आ गई 19.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 4, और जेड स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ई लिथियम कितनी आ गई, लिथियम की एनर्जी 19.6 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 9 अपॉन 4। फाइनली बस मल्टीप्लाई कर लो, चलो कर लेते हैं, 4 से उड़ा दिया, 4 टाइम गया, ठीक है, 3 बच गए, 9 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। चलो तो ई लिथियम कितनी आ गई, लिथियम की एनर्जी तो 9 1 36 और 8 44 तो 1, ठीक है। तो 44.1 इंटू 10⁻⁻18 आ रही है। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव ही दे रखा है, ठीक है, ओके। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा, ये है, तो अगर एक पॉइंट हम इधर शिफ्ट करें तो ये कितना आ जाएगा 4.41 इंटू 10⁻⁻17, यानी कि अपने पास 4.41 इंटू 10⁻⁻17 आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्लियर? ओके, क्लियर है। चलो तो ये हो गया, तो आंसर अपना क्या आने वाला है बेटा, आंसर अपने आने वाला है सी, माइनस 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 की प्रॉब्लम है, कहाँ हुई गलती, गलती गलती कहाँ हुई, ठीक है। देखो देखो आयनाइजेशन एनर्जी दी हो तो, चलो ठीक है, हाइड्रोजन ये हो ही गया, ई हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है भाई, क्वेश्चन भी सही दे रखा है, क्वेश्चन सही है, यहाँ प्लस है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से,
आयनाइजेशन एनर्जी तो यही होता है, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी आ गई 13.6, ओके। अगर EIEHE और इंटू EH कर दें और इंटू Z², तो ये आ गई एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ओके, तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हुआ है। हमें एनर्जी निकालनी है लिथियम की, ठीक है। और एनर्जी क्या होती है, याद करो, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ मैं बता देता हूँ। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z²/N²। तो ये तो बेटा क्या है, एनर्जी ऑफ, कहाँ गया, देखो, -13.6 इंटू Z²/N² होता है, ठीक है। तो एनर्जी में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। अब देखो ये है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की एनर्जी है, ये आ गई, वहां से हमने कैलकुलेट कर लिया इससे रख के, ठीक है। तो माइनस माइनस और आएगा इसमें आगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये होने वाला है इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर अपना कौन सा है, सी। क्लियर है, चलो जल्दी से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। ओके बच्चों, तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे अपने। 9th नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट से। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ द लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू n = 5 इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 है। तो हमें क्या करना है, n = 5 के लिए क्या करना है, एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, Z सेम है, हाइड्रोजन एटम है। तो आप बताओ E1/E2 क्या हो जाएगा, N2² Z सेम है। तो अब बताओ यार, N1 क्या है, N1 ग्राउंड स्टेट बोले तो 1, और E1 कितनी दे रखी है, -13.6। N2 कितना हो जाएगा बताओ, कितना दे रखा है, लेवल 5 इंटू 5 दे रखा है। E2 हमें निकालनी है, तो रख दो वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा सीधा सा। E1 कितनी दे रखी है, -13.6 और E2 फाइंड करना है। N2 कितना दे रखा है, N2 5, तो 5 का स्क्वायर, और N1 कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो फाइनली E2 उधर ले आए, तो देखो E2 = -13.6 तो है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 25 का डिवाइड करेंगे तो -0.5, ठीक है। और 6 11 तो 0.54 के अप्रोक्स आंसर आने वाला है। तो -0.54 आंसर आ गया सीधा सा। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। En दे रखी है, मतलब nth एनर्जी लेवल में आपको क्या दे रखा है, एनर्जी दे रखी है कितनी, -313.6 डिवाइड बाई n²। तो ये n जो ऑर्बिट है उसमें एनर्जी, ठीक है। अगर एनर्जी आपको -34.8 किलो कैलोरी पर मोल दे रखी हो, ठीक है, क्या दे रखी हो, एनर्जी। ये देखो, ये nth ऑर्बिट में एनर्जी है और ये एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, n की वैल्यू क्या होने वाली है। सिंपल सी बात है, En ये दे रखा है, उस E के लिए हमें क्या करना है, उस एनर्जी के लिए हमें n की वैल्यू बतानी कि वो एनर्जी कौन सी ऑर्बिट से रिलेटेड होगी। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर nth में ये एनर्जी है तो हम क्या करें, En nth एनर्जी, यूं मान के चलो कि एनर्जी की वैल्यू हम ये पुट करें, यानी कि वो एनर्जी कौन सी ऑर्बिट के लिए होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, इधर देखो। En = -313.6 अपॉन n², ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं ये एनर्जी पुट कर दूं, और ये एनर्जी हम क्या मान लें कि ये एनर्जी कितनी है इतनी है, तो En की जगह वैल्यू पुट कर दूं मैं -34.84, ठीक है। तो वो इक्वल्स टू -313.6 अपॉन n² हो जाए। तो ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट से रिलेटेड होगी, तो n यहां से हम निकाल सकते हैं। तो n² इक्वल्स टू क्या हो गया, ये उधर गया, ये डिवाइड में गया, तो
313.6 बटे 34.84 माइनस का, तो ये फाइनली कितना आ गया 9। तो यहाँ से n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 का क्या कर ले रूट, तो फाइनली कितना आ गया 3। तो आंसर बी आ जाएगा। ठीक भाई, nth एनर्जी लेवल में एनर्जी दे रखी थी, अगर हम इसको इक्वल रख दें उसके, यानी कि n कोई एनर्जी है जिसमें एनर्जी कितनी है, nth ऑर्बिट है उसमें एनर्जी कितनी है -34.80, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है n की, तो यहाँ से n आ जाएगा सीधा। क्लियर है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके बच्चों, तो देखो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद में आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो यही हम क्या करेंगे स्टॉप करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीलियम जो आयन है उसकी पहली बोहर कक्षा मतलब n=1 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है -871.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल है, 10⁻⁻20 जूल है। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मतलब हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है। क्लियर? यानी कि आप देखो यहाँ पर ऑर्बिट तो सेम हो गया, ये भी फर्स्ट ऑर्बिट ये भी फर्स्ट ऑर्बिट, और मैंने आपको बताया था क्या बेटा कि ऑर्बिट जब सेम हो जाए एन की वैल्यू सेम हो गई तो E1/E2 इक्वल्स टू किससे निकालेंगे Z1² से। तो बताओ अगर हम N1 की वैल्यू 1 कर दें तो बताओ E1 कितनी दे रखी, ये यहां पर ध्यान से देखो E1 है -871.6, तो यहां हम मान लेते हैं फर्स्ट जो एटम है, यहां हम मान के चलते हैं पहला जो परमाणु है वो हम यहाँ मान लेते हैं बेटा हीलियम। तो बताओ Z हीलियम कितना हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हीलियम का 2 हो गया। और अगर हम यहाँ सेकंड एटम किसको माने हाइड्रोजन को माने तो N वही 1 दे रखी है और एनर्जी हमें निकालनी है और Z कितना होता है 1 होता है। उठा के रख दो बेटा फटाफट से। E1 कितनी दे रखी है फर्स्ट -876.6 अपॉन E2 हमें निकालना है। Z1 हीलियम का 2 है अपॉन Z2 कितना है 1, तो 1 का। तो बेटा E2 निकालना है तो E2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2 4 हो गया, तो -871.6 डिवाइड बाई 4। तो E2 फाइनली कितना आ गया बेटा, E2 फाइनली आ गया -2 1, ठीक है 7.9 और इंटू भी है शायद, हाँ इंटू भी था, एनर्जी पूरी लिखी नहीं हमने, ओके इंटू -20 था, तो यहाँ इंटू 10⁻⁻20 है, यहाँ भी इंटू 10⁻⁻20 है, तो यहाँ भी इंटू 10⁻⁻20 ये आ जाएगा। किसमें है जूल में है, जूल में है बिल्कुल जूल में है। तो फाइनली आंसर कौन सा आ जाएगा सी। तो देखो ये था बेटा अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल का लास्ट वाला एप्लीकेशन देखा था, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ हम आज इसको स्टॉप कर दें। ठीक है, बाकी मस्त रहें, हैप्पी रहें, लेक्चर्स टाइम टू टाइम देखते रहें और थोड़ा सा लाइक कमेंट और शेयर ये जरूर करें। ठीक है, ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।